हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुरजीत बायोलॉजिटिक्स बायोलॉजी इजियर। आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के टॉपिक ग्रीन रेवोल्यूशन को याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं। दोस्तों आइए बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स की, जो कि लिया गया है स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन नामक चैप्टर से, जो कि एनसीईआरटी से है। तो हम आज बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। ग्रीन रेवोल्यूशन किस लिए हुआ था? नई नई वैरायटीज वीट की, मेज की आई थी, जिससे कि इनका प्रोडक्शन बढ़ गया था और हमारे देश में भूखमरी क्या हो गई थी, वो खत्म हो गई थी। तो बात करते हैं फादर की। तो फादर थे नॉर्मन ई बोरलॉग। फादर कौन थे? नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, ये तो हो गए पूरे इंटरनेशनल। अब हमारे देश के कौन थे? एमएस स्वामीनाथन साहब थे। तो लिख लेंगे, चश्मा लगाते थे तो लिख लेंगे एमएस स्वामीनाथन। रेवोल्यूशन जो आया था वो रिजल्ट था प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स का। नई नई प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक्स आई, तो लिख लेंगे रेवोल्यूशन रिजल्ट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग या ब्रीडिंग ऑफ प्लांट टेक्निक्स। इसे लिख सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स, ये भी सही है, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स। अब आगे बात करते हैं दोस्तों की इस वजह से बदलाव क्या हुए। तो पहली बात हमने क्या की थी? हाई यील्डिंग वैरायटीज पैदा की थी। तो क्या लिखेंगे? हाई यील्डिंग वैरायटीज, यील्डिंग वैरायटीज। दूसरा क्या था? डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज। क्या थी? डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी, ऐसी वैरायटीज जिनको बीमारी नहीं लगती थी। तो डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज। किसकी वैरायटीज ऑफ किसकी वैरायटीज? तो वैरायटीज थी दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे वीट की, जो हमारे देश में बहुत कम होता था, फिर राइस की, उसके बाद लास्ट में मेज की। अगर चार ऑप्शन आता है तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? वीट लगाएंगे, फिर दूसरा राइस लगाएंगे, फिर तीसरा मेज लगाएंगे। आइए बात करते हैं वीट प्रोडक्शन में क्या बदलाव आए थे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। तो क्या लिखेंगे? 11 मिलियन टन से क्या हो गया? तो पहले हमारे पास कितने कहते हैं? 11 मिलियन टन से कितना हो गया था? 75 मिलियन टन, 75 मिलियन टन। फिर बात करते हैं कि वीट प्रोडक्शन तो हो गया। बात करते हैं राइस प्रोडक्शन की। राइस प्रोडक्शन में क्या बदलाव आए थे? राइस प्रोडक्शन में क्या हुआ था? पहले हुआ करता था हमारे यहां 35 मिलियन टन, 35 मिलियन टन। उसके बाद क्या हो गया? क्या चेंज हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से क्या बदलाव हुआ? 35 मिलियन टन से कितना हो गया? 89.5 मिलियन टन हो गया, मिलियन टन हो गया। तो मुसीबत क्या थी एग्जामिनेशन में कि याद कैसे करेंगे? मैं आपको एक्यूरेट डेटा नहीं याद करा पाऊंगा, लेकिन लगभग डेटा जो है याद हो जाएगा इस तरीके से। तो कितना गुना हो गया ये याद कर लेंगे, 11 का 7 गुना। तो 11 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? लगभग 77। तो 75 77 लगभग सिमिलर है। तो ये लिख लेंगे कि लगभग 7 टाइम्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से। लगभग से अप्रोक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूं बेटा, एक्यूरेट बात नहीं कर रहा हूं। तो 11 7 बार बढ़ेगा तो 77 बनेगा। तो लगभग 77 के लगभग 75 है। तो लिख लेंगे कि लगभग 7 गुना बढ़ गया था हमारा गेहूं का प्रोडक्शन। तो इसको कैसे याद करेंगे? 35 मिलियन टन ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले था, बाद में कितना? 89.5 मिलियन टन हो गया। तो आइए बात करते हैं 35 मिलियन टन से 89.5 मिलियन टन कितना लगभग हो जाएगा? लगभग हो जाएगा 2.5 गुना, 2.5 गुना या 2.5 टाइम्स लिख लेंगे। तो लगभग कितना हो जाएगा ये? 87.5 मिलियन टन, 87.5 मिलियन टन हो जाता है। अगर आपको एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू निकालने क्या कर लेंगे? 2.56 गुना बढ़ा हुआ था, 2.56 टाइम से बढ़ा हुआ था। इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा?
आ जाता है 89.6 मिलियन, 89.6 मिलियन टन बढ़ता है, 89.6 मिलियन टन। तो ये हमें आसानी से याद हो जाएगा। हमें पहले में क्या याद करना है, वीट, क्योंकि हमारे यहाँ कम पैदा होता था तो 7 टाइम्स, 7 गुना बढ़ा था, ठीक है ना। और राइस हमारे यहाँ ज्यादा पैदा होता, तो पहले से पैदा होता तो 2.5 गुना या 2.5 गुना से थोड़ा ज्यादा बढ़ा था। इससे हमें डेटा आसानी से याद हो जाएगा। अब सवाल पूछते हैं कि किस वैरायटीज में ज्यादा पैदा हुआ, तो लिख देंगे सेमी ड्वार्फ वैरायटी। वीट और राइस की कौन सी वैरायटी, सेमी ड्वार्फ वैरायटी। सेमी ड्वार्फ वैरायटीज में ये पैदाइश हुई थी, किसके द्वारा, बाय बॉरलॉग। बॉरलॉग साहब ने ये पैदा की थी, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया था। आइए बात करते हैं सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वीट की। सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वीट, कई बार पूछा गया है नीट में कि सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बनी है वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे आसान सी बात है, कौन सी है, सोनालिका। पहली है सोनालिका, सोनालिका। दूसरी है कल्याण सोना, कल्याण सोना। तो याद कैसे करेंगे कि सबको सोना पसंद है, हमें भी पसंद है, आपको भी। तो यहां भी सोना और यहां भी सोना, दोनों जगह सोना। यहां भी सोना और यहां भी सोना, दोनों जगह सोना। और गेहूं का कलर भी कैसा, सोना। तो गेहूं का रंग भी कैसा होता है, सुनहरा होता है। तो ये भी सोने के रंग का होता है। आपको ये पिक्चर में देख लीजिए, तो सब सोना है। तो याद कर लेंगे सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ वीट क्या है, गोल्डन कलर की होती है। तो दोनों में सोना सोना आता है। आइए बात करते हैं राइस वैरायटीज की, क्योंकि हमारे यहाँ राइस बहुत सारा होता है तो वैरायटीज भी बहुत सारी हैं, ठीक है ना। तो राइस वैरायटीज याद करेंगे पहले। तो पहला कौन सा है, IR8। पहला है IR8, जो कहाँ का है, फिलीपींस का है। फिलीपींस का। फिर दूसरा क्या आता है, टैचंग नेटिव। तैहंग नेटिव भी बोलते हैं कोई कोई, लेकिन जैसा लिखा वैसे बोल रहे हैं, टैचंग नेटिव फर्स्ट। ये है ताइवान का। और भारत का अपना है जया और रत्ना, जया और रत्ना। ये कहाँ का है, इंडिया का है, इंडिया का है, ठीक है ना। तो कैसे याद कर लेंगे, जया और रत्ना। रत्न कैसा होता है, ट्रांसलूसेंट होता है ना, ट्रांसलूसेंट होता है। इसी तरह से राइस भी कैसा होता है, राइस भी लगभग लगभग ट्रांसलूसेंट ही होता है। जब चावल देखेंगे तो लगभग ट्रांसलूसेंट मिलेगा, ट्रांसपेरेंट नहीं मिलेगा। तो याद कर लेंगे, ये टाई, टाई से हो जाएगा टाई, और ये ताई, तो ताइवान टैचिंग नेटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें देखिए आई बहुत बार आ रहा है, इसमें भी आई बहुत बार, 1 2 3 बार आई आ रहा है। तो जिसमें बहुत ज़्यादा आई उसका नेम में भी आई, तो याद कर लेंगे IR फिलीपींस। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक तरीका मैंने और बनाया है जो कि बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं उस तरीके की। तरीका क्या है, ट्रिक क्या है। IT जूनियर को PTI बना दिया। जो IT का प्रोफेशनल था उसे क्या बना दिया, PTI। तो लिख लेंगे IT जूनियर, जूनियर को शॉर्टकट में JR लिखते हैं। तो IT जूनियर को क्या बना दिया, PTI बना दिया, PTI बना दिया। तो कैसे याद करेंगे, I से हो जाएगा IR8, IR8। T से हो जाएगा टैचंग नेटिव, टैचंग नेटिव। J से हो जाएगा जया, R से हो जाएगा रत्ना, ठीक है ना। अब बारी इनकी कंट्रीज की, तो ये हो जाएगा फिलीपींस का, ये हो जाएगा ताइवान, और ये हो जाएगा इंडिया। तो इससे क्या होगा, हमें सारे के सारे मिल जाएंगे कि कौन किस देश में बना हुआ है और कौन किस देश से संबंधित है। इससे हमें दोनों आसानी से 4 ऑप्शन में हम लोग मिला पाएंगे और आसानी से हम पता कर लेंगे कि कौन सा आंसर सही है। एक और तरीका है दोस्तों इंडिया वाला। अगर आप जय रत्ना इंडिया नहीं समझ में आ रहा है तो ये याद कर लेंगे, जय ललिता, जय ललिता और रतन टाटा कहाँ के हैं, दोनों मिला के इंडिया के हैं।
तो जया और रत्ना ये भी कहाँ का है, इंडिया का है, तो ये भी आसानी से याद हो जाएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं शुगर केन वैरायटीज को याद करने की ट्रिक के बारे में। तो बात करेंगे शुगर केन वैरायटीज। इसके लिए मैंने बहुत ही सिंपल ट्रिक बनाई है, उसको बोलते हैं BNOS, बनोज, BNOS, ठीक है ना। तो इसको डिकोड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे सैक्रम बार्बरिस, तो होता है सैक्रम बार्बरिस। दूसरा क्या है, सैक्रम ऑफिसिनेरम, तो सैक्रम ऑफिसिनेरम, ठीक है ना। तो दो टाइप के हमारे क्या पाए जाते हैं, दो टाइप के शुगर केन पाए जाते हैं। एन से मतलब क्या होता है, ये नॉर्थ में पाया जाता है, नॉर्थ में, और दूसरा वाला ऑफिसिनेरम कहाँ पाया जाता है, साउथ में पाया जाता है। अब बात आती कौन सा अच्छा होता है कौन सा खराब होता है, तो ज्यादातर नॉर्थ के लोग कैसे होते हैं, गरीब होते हैं, तो ये पुअर होते हैं, तो ये भी पुअर होता है। इसमें गन्ने पतले पतले होते हैं, रस कम पाया जाता है, जूस कम पाया जाता है, और दुबले पतले होते हैं, ठीक है ना। फिर बात करते हैं सैक्रम ऑफिसिनेरम के बारे में। यहाँ के लोग साउथ के होते हैं, साउथ के लोग रिच होते हैं, तो रिच में क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये थिकर होंगे, थिकर होंगे। दूसरी बात हाई यील्डिंग होंगे, हाई यील्डिंग होंगे। और तीसरी बात क्या होंगे, जूसी होंगे, जूसी होंगे, ठीक है। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट बात है कि साउथ के गन्ने ज्यादा बेहतर होते हैं नॉर्थ के गन्ने के कंपैरिजन में, जैसे कि साउथ के लोग रिच होते हैं, नॉर्थ के लोग पुअर होते हैं। आइए बात करते हैं मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स के बारे में, मिलेट्स की खासियत क्या होती है दोस्तों, ये पहली बात तो हाई यील्डिंग होनी चाहिए। दूसरी बात इन्हें पानी की जरूरत कम पड़े, तो वाटर स्ट्रेस को जो मैनेज कर ले जाए वही अच्छी मिलेट कहलाती है। तो पहली बात क्या है, हाई यील्डिंग होनी चाहिए, हाई यील्डिंग। दूसरी बात क्या होता है कि रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस, तो लिख लेंगे रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस। इसको याद कैसे करेंगे, याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने माइकल जैक्सन को जानते होंगे, तो लिख लेंगे माइकल जैक्सन बैंड, माइकल जैक्सन बैंड, माइकल जैक्सन का बैंड था। तो याद कर लेंगे एम फॉर होता है माइकल मतलब मेज, जेड से होता है ज्वार, बी से होता है बाजरा, ठीक है ना। इससे याद हो जाएगा। ये नहीं अच्छा आपको लगे तो आपने स्पाइडरमैन देखी होगी, तो MJB, ठीक है ना। तो MJ होती है उसमें हीरोइन, तो ऐसे याद कर लेंगे MJB। तो इससे भी आपको आसानी से सारा का सारा मिलेट्स याद हो जाएगा। तो ये थी सिंपल सी ट्रिक, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ट्रिक आपको पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी क्वेश्चन पूछना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोई ट्रिक बनानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।